लिए रिकॉर्ड करने का? आई जस्ट वांट टू नो दिस, किसके लिए करने का? आप लोगों को समझ में नहीं आता है लेक्चर में? यू रेफर रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। मैम एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम लोग अगर कोई चीज हम सॉल्व करें तो एक रहता है ना कि एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग रहते तो अच्छा रहता है, इजी पड़ता है। इफ यू ऑल सी आई एम हैप्पी। अभी ये यहाँ पे ना वी आर हैविंग 2 years, 2016 एंड 2017। कॉमन साइज जब बनाते हैं ना 2 साल का, अगर आप बना रहे हो तो 2016 और 2016 का परसेंटेज साथ में करना है, 2017 और 2017 का परसेंटेज साथ में करना है। सो योर कॉलम्स वुड बी particulars, yes it's always optional that you decide कि आपको क्या करना है। 2016 rupees and 2016 percentage। ₹2017 and 2017 percentage। कल का प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ था, क्या बाकी था अनुराग? आई डोंट नो, you'll have to tell me, मुझे याद नहीं है क्या बाकी है। अनुराग आप बता दोगे तो विल डू दैट। एक मिनट, हाँ उसका बैलेंस शीट बाकी है ना। राइट 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 राइट, आई कुड रिकलेक्ट। यस ठीक है, पहले 2019 का बैलेंस शीट खत्म करते हैं। यस लेट अस डू दैट फर्स्ट। कौन सा प्रॉब्लम था? कौन सा प्रॉब्लम था? कैन यू जस्ट टेल मी? लास्ट प्रॉब्लम था, करेक्ट ना? वेरी सॉरी, आई फॉरगॉट। ये प्रॉब्लम था ना? यस मैम। चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। यहीं पे करती हूँ साइड में बैलेंस शीट। त्याला बोला काहीच गेलं नाही चांगलं. Common size balance sheet.
एज ऑन क्या डेट है 31 मार्च 2017. Anyone tried it? किसी ने ट्राई किया क्या? नो मैम. क्यों? मेरे पास तो पीडीएफ ही नहीं है। नाव्या कहाँ घूम रहे हो? सोर्सेस ऑफ फन. अभी सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में सबसे पहले 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 lakhs. 10% preference share capital 10 lakhs. Next, do you have equity share capital? हाँ, equity share capital भी है हमारे पास 15 lakhs. Equity share capital थोड़ा शॉर्टकट्स यूज कर रही हूँ क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है. So total share capital is total of your share capital is कितना? 10 plus 15 is how much? 25. 25 lakhs. B, reserve and surplus. मेरे ख्याल से आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ था. लेट अस चेक. इफ दिया यू फाइंड के रिजर्व एंड सरप्लस दिया तो मुझे बताओ. ये देखो सेल्स के ऊपर है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस. Reserves and surplus is 3,50,000. This is B. अभी fictitious asset ये प्रॉब्लम में नहीं था. ये प्रॉब्लम में there was no fictitious asset. तो भी मैं लिख देती हूँ less C fictitious asset. अभी fictitious asset is nil. So outer column में कितना आएगा? 25 lakhs plus 3,50,000 is 28,50,000. Correct? Yes, no. Yes, ma'am. So 28,50,000. Second, long-term liability. अभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास. एक्चुअली कल का लिखा हुआ पूरा वाइप आउट हो गया है. वो सेव नहीं होता एक्चुअली.
secured term loans is 60 lakhs. Secured term loans. Let me see और कुछ है क्या? कल शायद मैंने कुछ अनसिक्योर्ड भी देखा था. हाँ, अनसिक्योर्ड टर्म लोन 7,50,000. Unsecured term loan 7,50,000. जैसे मेरे को याद था ना कि ये प्रॉब्लम में ये चीज थी, वैसे ही आप लोगों को भी याद रखना है. So 67,50,000 is your long-term liability. So your total funds available is सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में. अनुराग क्या डिफरेंस होता है? सिक्योर्ड का मतलब होता है कि आपने ना वो लोन लेते हुए कुछ तो गिरवी रखा है. गिरवी रखने का मतलब समझते हो ना, कुछ तो मॉर्गेज किया है. अनसिक्योर्ड टर्म लोन मींस आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है. सिक्योरिटी नहीं है मतलब आपने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, आपको किसी ने लोन दे दिया बिना किसी सिक्योरिटी के. ठीक है, इज इट क्लियर? वैसे अभी जब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके एफए में जाएंगे तो हम लोगों का एक वो फर्स्ट चैप्टर ही इन सब चीजों से डील करने वाला है. सो टोटल फंड्स अवेलेबल इज 96 lakhs. Is it correct? Check. Total funds available is 96 lakhs. Is it correct? $28,50,000 plus 67,50,000 is 96 lakhs. तो ये हो गया बैलेंस शीट का ये पार्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट. फिक्स एसेट्स. सबसे पहले हमको चाहिए फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स डायरेक्टली दिया हुआ है 70 lakhs. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर्मेट तो भूल नहीं गए हो ना? दिस इज योर सेकेंड पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. उसमें सबसे पहले आता है फिक्स एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स का टोटल आपको दिया हुआ है. फिक्स एसेट्स इज कितना था? 70 lakhs. Second is investments. कितना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था कहीं पे, तो ये मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है. देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 lakh. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज 1 lakh. आपने ये शीट का प्रिंट निकाला है कि नहीं? अगर नहीं निकाला है तो आप लोगों को फिर समझने में बहुत दिक्कत होगी. थर्ड इज वर्किंग कैपिटल. अभी वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले ए आता है करंट एसेट्स. अभी यहाँ पे ना आपको क्विक और नॉन क्विक नहीं भी करोगे तो भी चलता है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. करंट एसेट्स में देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहले कैश एंड बैंक 50,000. नेक्स्ट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 4 lakh.
नेक्स्ट इन्वेंटरीज 30 lakhs. इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक. ये प्रॉब्लम में मैं क्विक और नॉन क्विक अलग नहीं कर रही हूँ बिकॉज हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इतना सब कुछ करें. लास्ट में है ट्रेड रिसीवेबल्स विच इज 18,50,000. ट्रेड रिसीवेबल्स 18,50,000. ठीक है. अभी करंट एसेट का टोटल करेंगे. करंट एसेट का टोटल करेंगे. करो कितना होता है. 50,000 प्लस 4 लाख प्लस 30 लाख प्लस 18,50,000 कितना होता है. 50,000 प्लस 4 लाख इज 450 प्लस 30 lakhs is 34,50,000 4453. कितना 53 lakhs. अगर आप लोग चैट बॉक्स में डालोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा. 53 lakhs. Now B current liability. अभी करंट लाइबिलिटी में क्या क्या देखते हैं. आप लोगों को एक एक आइटम चेक करना है क्योंकि अभी मैंने तो लिखा नहीं, आप लोगों ने लिखा था शायद. अदर करंट लाइबिलिटीज इज 1 lakh. Other current liability is 1 lakh. Next. बारिश है बदलापुर में. Is it raining in बदलापुर? एक के यहाँ है एक के यहाँ नहीं है. कहाँ रहते हो आप लोग. नहीं Provision for नहीं। expenses. Provision for expenses 3,25,000. Provision for expenses 3,25,000. Trade payable 16,75,000. $16,75,000. टोटल करो कितना होता है करंट लाइबिलिटी का. What is the total of current liabilities? $21 lakhs. Yes. Working capital is A minus B. Working capital is A minus B. 53 lakh minus 21 lakh is 32 lakhs. 32 lakhs. Now let us see whether it tallies or not. 71 and 96 था ना इधर. 70 lakhs plus 1 plus 32 टैली नहीं हो रहा है. 91 lakh कुछ तो मिस हुआ है. वेट लेट मी चेक. करंट लाइबिलिटी में देयर इज समथिंग दैट वी हैव मिस्ड. ट्रेड पेबल्स लिया. अदर करंट लाइबिलिटी लिया क्या हमने. अदर करंट लाइबिलिटी का फिगर देखो क्या है.
1 lakh here. Yes. Have we missed something? So how much it comes? 71 lakh 3,000. कितना है? 96. 96 plus 8 lakh is लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमारा फिगर रॉन्ग है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज 2 lakhs. अब मैं आपको बताती हूँ हम हमारा क्या गलत हुआ है. जस्ट वेट. दिस कम्स टू 1 crore 4 lakhs. ये अगर मैं टोटल करूंगी ना तो इट विल कम टू 1 crore 4 lakhs. 7 lakh plus 2 lakh 72 lakh 72 lakh plus 32 lakhs is 1 crore 4 lakhs. 104. This is total funds employed. अभी आपका टैली नहीं हो रहा है. मुझे तो मालूम है मेरे से क्या मिस्टेक हुई. आप लोगों को समझा है क्या? लेट अस सी. Would you realize कि आपका मिस्टेक क्या हुआ है? Can anyone find out and tell me कि मैडम ये फिगर की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है. अभी ये जो है ना, जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है हमको पीएनएल बना के, दिस नेट प्रॉफिट इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट. जब भी आपने फाइनल अकाउंट्स किया है तो ये जो नेट प्रॉफिट आता है ये फाइनल अकाउंट में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है. यस और नो? ये जो नेट प्रॉफिट फाइनली पीएनएल में से जो नेट प्रॉफिट आता है वो आप लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते हो? तो उसी तरह यहाँ पे आप लोग नहीं लेके आए हो. ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक्चुअली यहाँ पे पीएनएल का अमाउंट भी आना चाहिए. यहाँ पे पीएनएल का अमाउंट भी आना चाहिए. यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस. समझ में आ रहा है आप लोगों को? 8 lakhs. ये जो 8 lakhs यहाँ पे बैलेंस आया, ये 8 lakhs जो बैलेंस है यहाँ पे, ये नहीं 8 lakhs जो फाइनल आया, इसको पीएनएल का बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमको दिखाना चाहिए. फिक्टिशियस एसेट नील है तो ये फिगर फाइनली होगा कितना होगा? 25 lakh plus 350 plus 8 lakhs कितना होता है? 8 lakhs ऐड कर दो तो इट विल बी 36 lakh 50,000. Yes. Yes or no? So 36 lakh 50,000 plus 67 lakh 50,000 is 1 crore 4 lakhs. 1 crore 4 lakhs. हो गया टैली? जब भी आप पीएनएल और बैलेंस शीट साथ पे बनाते हो तो हमेशा याद रखो पीएनएल का जो फाइनल बैलेंस आता है उसको आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेना है. दैट इज टू बी टेकन टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. हो गया ये? अभी बैलेंस शीट में हमारा 100% होता है. बैलेंस शीट में हम टोटल फंड्स अवेलेबल या एम्प्लॉयड को 100 लेते हैं. तो दिस इज माय 100%. अब मैं हर फिगर को 1 crore
4 lakh से divide करूंगी. I'll divide all the figures with 1 crore 4 lakh to get the percentage. Total funds available is 100%. Now every figure will be divided by 1 crore 4 lakhs. So सबसे पहले preference share capital है 10 lakhs divided by 1 crore 4 lakhs. Percentage. Percentage का साइन दबाओ. कितना परसेंट आता है? Let me know. Percentage का साइन दबाओ and let me know what percentage it comes. 9.62. चलो फटाफट. Y'all, everyone has to do this. मैं अकेली नहीं करने वाली हूँ. 15 lakhs divided by 1 crore 4 lakhs. कितना होता है? 15 lakhs divided by 1 crore 4 lakh percentage. 14.42%. अभी ये आप ऐड करो तो भी आपको वही आंसर आने वाला है. 25 lakhs divided by 1 crore 4 lakh percentage. 25 lakhs divided by 1 crore 4 lakh percentage. It is 24.04. आप इसको प्लस करोगे ना 9.62 plus 14.42 तो भी आपको उतना ही आने वाला है 24.04. 03 नहीं आ रहा, तन्वी 4 आ रहा है. आपने राउंड अप नहीं किया, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल एक्चुअली. नेक्स्ट 3,50,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage. 350 divided by 1 crore 4 lakh percentage. How much it comes to? 3.37%. Yes. 8 lakhs divided by 1 crore 4 lakh percentage. जिस कॉलम में फिगर है मैं परसेंटेज के भी उसी कॉलम में वो फिगर ले रही हूँ. So it comes to how much? 7.69. अभी ये 36,50,000 सेकेंड कॉलम में, यहाँ पे जीरो ले लेंगे. फिक्टिशियस एसेट इज 0 तो 0. अभी 36,50,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage. हम स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन दिख रहा है, मेरा स्क्रीन शेयरिंग ही है. Is my screen not visible? Yes, no. मैम दिख रहा है. दिख रहा है. मेरे को तो नहीं दिख रहा. आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू बेटा. 36,50,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage. That is 35.10. हाँ, किसी को 09 आएगा, किसी को 10 आएगा. It's all problem of rounding up of figures. Next, 60 lakhs divided by 1 crore 4 lakh percentage. 57.69. And then 7,50,000 divided by 1 crore 4 lakhs percentage. आप लोग बहुत स्लो चल रहे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. सेवन 67,50,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage. 64.90. अभी ये प्रॉपरली आप प्लस करोगे तो इट इज गोइंग टू कम एज 100% ओनली. या 100% ही आएगा. नेक्स्ट 70 lakhs divided by 1 crore 4 lakhs percentage. That is 67.31%. 2 lakhs
2 lakhs divided by 1 crore 4 lakh percentage 1.92. 50,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage. कितना आया? 0. 50,000 divided by 10 crore, 1 crore 4 lakh percentage 0.48, correct. 4 lakh divided by 1 crore 4 lakhs percentage 3.85. Sorry. 3 lakhs divided by 1 crore 4 lakh percentage 28.85. परसेंटेज नहीं दबाया क्या? एक 0 कम लिया रहेगा नहीं तो। प्रणव yes, 18,50,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage. Yes, 17.79, correct. 53 lakhs divided by 1 crore 4 lakhs percentage. That is 50.69%. 1 lakh divided by 1 crore 4 lakhs percentage 0.96. थोड़ा फास्ट करो, आप लोग क्या कर रहे हो? 3,25,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage 16,75,000 divided by 1 crore 4 lakh percentage 21 lakhs divided by 1 crore 4 lakhs percentage, that is 20.19. 32 lakhs divided by 1 crore 4 lakhs percentage 30.77, and finally it comes to 100%. Finally it comes to 100%. So this is how you do balance sheet. Now is it clear? ये मैंने purposely ये सम लिया था आप लोगों के लिए so that you get clear with this. Now